दोस्तों आप कितनी भी बड़ी स्ट्रेटजी कितना भी बड़ा सेटअप यूज कर लीजिए, अगर आपकी एंट्री की स्ट्रेटजी, एंट्री का सेटअप या फिर एंट्री की साइकोलॉजी सही नहीं है तो आपका ट्रेड कभी भी सफल नहीं होगा। प्रॉब्लम होगी ही, लॉसेस होंगे ही। क्यों? क्योंकि परफेक्ट एंट्री ना होने के कारण अगर आपकी एंट्री में इतना छोटा सा मिस्टेक है तो आपका एसएल बड़ा होगा, आप गलत जगह एंट्री करेंगे तो लॉसेस होंगे, ओवर ट्रेडिंग होगी और इससे आप डिस्टर्ब होते जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि एंट्री जो आप डायरेक्शनल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो डायरेक्शनल एनालिसिस है, तो उस एनालिसिस के आधार पर आप एंट्री नहीं कर सकते हैं और ना ही एंट्री के लिए कोई सेटअप यूज कर सकते हैं। ये टोटली बेस होती है साइकोलॉजी पर, एसएल हंटिंग पर, ऑपरेटर के माइंडसेट पर। और इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ कि एंट्री के पीछे हम अपने लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस लॉजिक से एंट्री करेंगे। फिर कैंडल भी आती है कि सर कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री करें या चलती हुई कैंडल पर करें। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, अपनी खुद की स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूँगा और सारा साइकोलॉजी माइंडसेट एक्सप्लेन करूँगा, जरूर वो करना। और अगर आपको बेस्ट डीमेट अकाउंट चाहिए ट्रेडिंग के लिए, आप अच्छा डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक धन का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा है, मैं खुद यूज करता हूँ, बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं तो आप लोग अपना ओपन कर सकते हैं और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। स्कैल्पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो भाई मज़ा आ जाता है, चार्ट से ही स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज कर सकते हो, एंट्री वगैरह। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी सीखने वाले हैं एंट्री एग्जिट कैसे करें, किसी भी ट्रेड में एंटर कैसे हो, क्या लॉजिक होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना है आपको और समझना है कि आप ट्रेड के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि मार्केट अभी बुलिश है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, आप इसके लिए सेटअप यूज कर सकते हैं, इसके लिए साइकोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एंट्री एग्जिट के लिए टोटली आपको एसएल हंटिंग पर डिपेंड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए समझिए एक बात, अभी मेरी बात पहले आप समझो, मैं बोल जो रहा हूँ वो बात कि मार्केट चलिए ठीक है ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, हमने कुछ प्राइस एक्शन यूज करे, कुछ चीज़ें यूज करी और हमें पता चला मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है, या फिर कुछ डायरेक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके मार्केट का आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन एंट्री जो होगी ना, वो उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कसम से भाई, मतलब कोई आपको बता भी सकता है बट अगर पर्सनली मुझसे कोई पूछे तो मेरी उसमें मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं, मैं साइकोलॉजी यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद जो एंट्री को लेकर के होता है, ध्यान से समझना, जो मेरा मोटिव एंट्री को लेकर होता है वो क्या होता है कि जब मैं एंटर करूँ मार्केट में तो मार्केट में मेरी एंट्री के बाद मार्केट टाइम पास ना करे, अर्थात कि मेरी एंट्री हुई हो तो मार्केट टाइम पास ना करे, एक अच्छा पंप मुझे दे, एक अच्छा फास्ट मोमेंटम दे। और इसमें मैं दो चीज़ें यूज करता हूं, एक एसएल हंटिंग और दूसरी एंट्री वाली कैंडल, और वही सारी चीज़ें मैं आज आपको समझाऊंगा। तो हम समझना है ध्यान से। अब पहली चीज़ कि एंट्री में मुझे एसएल हंटिंग की ही ज़रूरत क्यों है, मैं सेटअप या स्ट्रेटजी क्यों यूज नहीं करता हूं, मैं क्यों डिपेंड हूं साइकोलॉजी पर, सोच पर, क्यों समझना है आपको। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज, जब आप ऑब्वियस सी बात है एंट्री के पीछे अगर पागल हैं, आप एंट्री की इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% मैं ये कह सकता हूँ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मतलब आप ट्रेडर हो, अर्थात आपको कम टाइम में फास्ट मोमेंटम चाहिए है, कम टाइम में फास्ट मोमेंटम चाहिए। दूसरी चीज कि आप ये भी सोचते हैं कि आपकी एंट्री के बाद मार्केट टाइम पास ना करे, आपकी एंट्री के बाद मार्केट पंप करे, आपकी एंट्री के बाद मार्केट फटे ऊपर, है ना, आपकी एंट्री के बाद मार्केट ऊपर फटे। ये कब होगा पता है? ये तब होता है जब एसएल हंटिंग होती है। तो एंट्री जो ट्रेड होता है, ट्रेड में एंट्री करना और एंट्री से पहले काम करना, इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर आप कहीं पर एंट्री करने वाले हैं तो उससे पहले भी आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पर एंट्री मिली तो इससे पहले मार्केट में क्या हुआ है मुझे ये समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या जो यहाँ पर मार्केट में हुआ है उसके जरिए मुझे कहीं पर ऑपरेटर की एंट्री, ऑपरेटर की एक्टिविटी दिख रही है, कहीं पर यह दिख रहा है कि रिटेलर ने एसएल डाल रखा है, तभी तो मार्केट ऑपरेटर बड़ा मोमेंटम लेकर के जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एंट्री करने से पहले जो मैं बेसिक सी चीज देखता हूं वो मैं देखता हूं कि ऑपरेटर के डायरेक्शन में मेरी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि तभी एसएल हंटिंग होगी और वो होगी। और इसीलिए मैं ट्रैप ट्रेडिंग को यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मैं ट्रैप ट्रेडिंग यूज करूंगा तो ऑपरेटर के डायरेक्शन में ही मेरी एंट्री होगी और उसमें बड़ा मोमेंटम आएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूं। देखिए दोस्तों,
मैं अभी तक एक ट्रैप ट्रेडिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपने देखे होंगे मैं कुछ पुराने वीडियोज़ डाल रहा था। अब आप लोगों में से बहुत से भाई हैं हमारे जिन्होंने कमेंट किया कि यार सर क्या है पुराने वीडियो डाल रहे हो। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा ना प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम में से क्या मतलब है कि थोड़ा सा मैं आपको बता नहीं सकता, पर्सनली फिजिकल कंडीशन मेरी सही नहीं है, मुझे बैक पेन की वजह से बार बार बाहर जाना पड़ता है। तो डॉक्टर ने मुझे लॉन्ग सिटिंग के लिए मना किया था, तो इस वजह से मैं इंट्रो रिकॉर्ड करके ही वो किया था, तो इसलिए थोड़े वो पुराने वीडियोस था। अभी मैं ठीक हूँ तो आपको नया वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास दो ट्रेड है, एक ये है एक ये है। अब ट्रेड मतलब एंट्री तो ठीक हम एंट्री करेंगे, लेकिन एंट्री से पहले कुछ लॉजिक लगाए जाते हैं कि मैं एंट्री जो कर रहा हूँ उसके पीछे मेरे लॉजिक क्या है। जैसे क्या यहाँ पर अगर मैं ब्रेकआउट का ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या ब्रेकआउट के पहले मार्केट में जो लॉजिक लगता है वो है, मतलब क्या ये एक रियल ब्रेकआउट का लॉजिकल सेटअप है? पहले तो एंट्री करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या फिर एक यहाँ पर ब्रेकडाउन है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या मार्केट एंट्री करने से पहले कोई एक लॉजिकल ब्रेकडाउन है, तब तो हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बिल्कुल एक लॉजिकल ब्रेकडाउन और मार्केट ने यहाँ पर रिटेल सेलर्स को खूब ढेर सारा इनवाइट किया, अर्थात कि जब मार्केट में इस लेवल पर रिटेल सेलर्स को इनवाइट किया गया तो एसएल भी होंगे। तो जब ऐसे ट्रेड आप क्वालिटी ट्रेड पकड़ोगे तो वो जो एसएल है वो ट्रिगर होंगे, वो हिट होंगे। जब मार्केट ऊपर जाता जाएगा वो एसएल हिट होते जाएंगे और मार्केट पंप करता जाएगा। तो हमें ऐसे ट्रेड को ढूंढना है, ठीक है। मैं कोई इंडिकेटर एंट्री के लिए एग्जिट के लिए बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है, हमें समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो जब यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है, तो समझना है आपको कि मार्केट ने यहाँ पर रिटेल सेलर्स को इनवाइट किया, जिससे रिटेल सेलर्स के एसएल आए, और एसएल आने के बाद जब वो एसएल ट्रिगर हुए तब हमारी एंट्री होनी चाहिए। मतलब जब एसएल ट्रिगर होने लगे, अब आप बोलोगे कि भाई वो तो ठीक है, बट पता कैसे करेंगे कि अब एसएल ट्रिगर हो रहा है? वो भी जरूरी है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि आपको एंट्री से पहले चार्ट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चार्ट में क्या मार्केट ने कुछ ऐसा किया है जिससे रिटेलर्स के एसएल यहां पर अवेलेबल हो। अब आप बोलोगे कि यार ये कहाँ की वीडियो कहाँ ले जा रहा है, किस टॉपिक का कंटेंट है, किधर ले जा रहा है? भाई मैं ले कहीं नहीं जा रहा, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो लॉजिकल चीज़ें हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट की कैंडल क्लोजिंग देख लो, लेकिन आप कैंडल क्लोजिंग देखने जाएंगे तो मार्केट तो इतनी ऊपर निकल गई, कहाँ एंट्री कर पाएंगे? अभी कैंडल वाली पार्ट पर आऊँगा इसी में, तो आगे समझाऊँगा। लेकिन यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर लॉजिकल सेटअप है, दिख रहा है रिटेल सेलर्स ट्रैप है, मार्केट ने रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट जब इन एसएल को, जो एसएल डले हुए वो हिट करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, एक पैनिक आएगी, और पैनिक के बाद फिर मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो हमारी एंट्री ऐसी पैनिक वाली जगह पर होनी चाहिए। मैं अभी एंट्री कैंडल सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट आता है, एक और ट्रैप करता है, ट्रैप मतलब वही पैनिक क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, इसी जगह पर रीटेस्ट करता है। अब आप बताइए, अगर सपोर्ट मार्केट ने लिया है, इतना रीटेस्ट लिया है, तो यहाँ पर रिटेल बायर आए होंगे तो उनके एसएल भी अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जहाँ यहाँ पर अगर एसएल अवेलेबल है तो एसएल अवेलेबल होने के बाद जब मार्केट इस जगह पर इन एसएल को ट्रिगर करेगा तब पैनिक आएगा, तब हमें ऐसी पैनिक पर एंट्री करना है। अभी मैं सिखा रहा हूँ, चिंता मत करना, कैंडल वगैरह सब कुछ, लेकिन हाँ आपको कुछ इस तरीके से एंट्री करना है कि जहाँ पर पैनिक क्रिएट हो। उसके बाद यहाँ थोड़ा देखिए, एक ये ब्रेकआउट है और उसके बाद एक ये ब्रेकआउट फेलियर है। अब एक बात बताना थोड़ा सा, ठीक है, हम देखिए मैं एसएल हंटिंग की ही बात कर रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ मैं वही सिखा रहा हूँ, मैं कोई इंडिकेटर, कोई कैंडल और वो सारी चीज़ें नहीं, जो करता हूँ वही बता रहा हूँ। ये मार्केट का एक लेवल था, मार्केट आया, इस लेवल का एक डायरेक्ट ब्रेकआउट किया। अब आप बताना थोड़ा सा, डायरेक्ट ब्रेकआउट और इस तरीके का मोमेंटम और ये डब्ल्यू पैटर्न देखकर रिटेल ट्रेडर ढेर सारी बाई करेंगे। यहाँ पर बाई करने के बाद उनका एसएल नीचे होगा, है ना? तो अब हमारी एंट्री कहाँ होगी? ये तो ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट तो हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन जब मार्केट रिकवर करके इन एसएल को किस करेगा, इन एसएल को ट्रिगर करेगा, और जब ये एसएल ट्रिगर होंगे तब हम इस एसएल पर एंट्री करेंगे। एसएल ट्रिगर होने पर हमें एंट्री करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में शार्प मोमेंटम आता है। अब चलिए इसके कुछ लॉजिक मैं समझाता हूं। जब हम दो तरीके से ब्रेकआउट पर बाई करेंगे या फिर
या फिर कहाँ पर बाई करेंगे, या फेक ब्रेकआउट पर बाई करेंगे या सेल करेंगे, ब्रेकडाउन पर ट्रेड करेंगे या ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे, या फेक ब्रेकआउट पर या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। तो उस कंडीशन में हम कैसे पहचान सकते हैं कि किस जगह पर ज़्यादा एसएल है? ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलिए ब्रेकआउट की कंडीशन आ रही है, अभी मैं कैंडल बताऊंगा क्लोजिंग वाली भी समस्या, बट मान के चलिए ब्रेकआउट की कंडीशन आ रही, तो जब मार्केट किसी लेवल पर ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग कर देता है तो ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल लेवल पर ढेर सारे एसएल ट्रिगर हो जाते हैं। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड हमेशा एंट्री हॉरिजॉन्टल लेवल के ब्रेक होने पर ही करना, क्योंकि वहां पर ढेर सारे एसएल होते हैं, आगे समझाता हूं भी। तो ये जो एसएल है, जब मार्केट ऐसी कैंडल बना करके ऊपर जाता है ना, तो ये एसएल ट्रिगर होते हैं, जिससे पैनिक आता है और बड़ी कैंडल बनती है। तो हमें ऐसे एसएल की जगह पर एंट्री करनी है। और साथ ही साथ अगर मार्केट ने किसी ब्रेकआउट को किया है डायरेक्ट ब्रेकआउट फेलियर में, तो ब्रेकआउट फेलियर में हम क्या करेंगे, जो लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेकआउट के बाद जो लोग बाई किए हैं उनका एसएल लेवल के नीचे होगा, और जब वो ट्रिगर होगा, वो रिकवर होगा, तब हम उसमें ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि रिकवरी के बाद ही नीचे के एसएल ट्रिगर होंगे और हम तब जाकर ट्रेड करेंगे। तो हमारी एंट्री इस तरीके से होगी, एक फेक ब्रेकआउट, एक रियल ब्रेकआउट पर। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल कि मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल को इतना प्रायोरिटी क्यों दी है, जिम्मेदारी, प्राथमिकता, तो समझाता हूं। ट्रेंड लाइन है, अब आप थोड़ा समझना, ये अपने पास एक ट्रेंड लाइन है यार, ठीक है। ये चलिए अब एक बात बताना, यहां पर किस जगह पर सबसे ज़्यादा एसएल है, एक ये है, ये है, ये है। ठीक है, अब अगर मार्केट डायरेक्ट इस तरीके से ब्रेक डाउन देगा तो क्या इतने एसएल ट्रिगर होंगे? नहीं होंगे। लेकिन समझना, ध्यान से समझना, जो मैं समझा रहा हूं बहुत बड़ी चीज़ समझा रहा हूं। लेकिन अगर मार्केट ऐसे आकर यहां पर ब्रेक डाउन दिया ट्रेंड लाइन का, लेकिन यही हॉरिजॉन्टल लेवल पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर देगा ना, तो सपोर्ट के नीचे ढेर सारे एसएल ट्रिगर होंगे। तो हमें इस जगह पर एंट्री करनी है। कभी भी ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पर मुंह उठा करके एंट्री मत करना। मेरे लफ्ज थोड़ा गलत है, लेकिन ठीक है, समझा रहा हूं कि ब्रेकडाउन पर कभी भी, ब्रेकआउट पर कभी भी, डायरेक्ट ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर, ट्रेंड लाइन पर इस तरीके से एंट्री मत करना। ठीक है, मैं जैसे यहां पर देखिए, ये एक प्रॉपर एंट्री का लेवल है, यहां पर ध्यान से समझना, ये एक ब्रेकआउट था, बढ़िया एंट्री। उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट था, थोड़ा सा पॉज लेगा, अभी मैं पॉज और सेटअप बता दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन एंट्री ढूंढने जाएंगे तो ये है। अभी मैं ट्रेंड लाइन वाली जो बात समझा रहा हूँ उसको भी समझा देता हूँ। ट्रेंड लाइन कहीं पर ढूंढ रहा हूँ, अगर ट्रेंड लाइन, हाँ, ट्रेंड लाइन की रिकवरी, फेक ब्रेकआउट जब ट्रेंड लाइन को करेगा तब हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पर नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का हो रहा है तो वो फेलियर के चांसेस उसमें होते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन के फेलियर के। अब आप यहीं देखिए, ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट बहुत बढ़िया काम करता है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट फेलियर से ज़्यादा ये काम करता है ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट। लेकिन कभी भी ट्रेंड लाइन का रियल ब्रेकआउट डायरेक्ट ट्रेड मत करने जाना। यहाँ देखिए एक बढ़िया एंट्री और बढ़िया लॉजिकल चीज़ें। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी सीखी हुई चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर एनएससी सर्टिफाइड नहीं हूँ, एजुकेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो चीज़ें खुद यूज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, वो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल पर हमें एंट्री करनी है। जैसे यहाँ देखिए, ये प्रॉपर एक हॉरिजॉन्टल जोन है। अब आप बताएं ना, मार्केट आया यहाँ पर, इतना एसएल ट्रिगर हुए, पॉज, मैं अच्छा मेजरली देखेंगे आप, मैं यहाँ पर पॉज लेने की बात बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब किसी लेवल पर, हॉरिजॉन्टल लेवल पर मार्केट पॉज लेकर, मतलब इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर टाइम स्पेंड करके, ऐसा टाइम स्पेंड करके ये पॉज बना करके कुछ इस तरीके से वो करता है, तो एक्चुअली में ये जो टाइम स्पेंड कर रहा है ना, ये लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा होता है ऑपरेटर, यहाँ पर ढेर सारे एसएल लगवा रहा होता है। तो हमें ऐसे पॉज के बाद ही एंट्री करनी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एंट्री करेंगे तो, लेकिन कैसी, क्लोजिंग के बाद या चलती हुई कैंडल में कूद जाए, वो समझाता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है, और आप लोगों को जो सब समझ में ना है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब देखिए, हम लोग सोचते हैं कि जैसे मान के चलिए ये हमारी इस तरीके से मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल है, अब हमारी इसमें एंट्री कैसे होगी? क्या क्लोजिंग वाली एंट्री करेंगे? नहीं। तो एंट्री के लिए चाहे आप फेक ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं या रिकवर होने पर ट्रेड कर रहे हैं, आपको एंट्री के लिए हमेशा ये याद रखना है कि पहली बात तो ये कि जो कैंडल है एंट्री वाली, या जो कैंडल ब्रेकआउट वाली है या रिकवर होने वाली है, ब्रेकआउट फेलियर वाली है,
वो मार्केट के लेवल के पास बनना चाहिए, मतलब वो इतनी नीचे से आकर ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए। कहाँ से करनी चाहिए फिर वो इतने पास से आकर, मतलब लेवल के जितने पास से ब्रेकआउट होगा वो कैंडल उतनी अच्छी होगी। तो हम एंट्री की जो कैंडल देखेंगे कि क्या वो लेवल के पास से बनी है या फिर नीचे से बनी है। नीचे से दूर का ब्रेकआउट, दूर की कैंडल थक जाएगी, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, हमें उसमें एंट्री नहीं करनी, वो एंट्री वीक हो जाएगी। एंट्री हम लेवल के पास वाली कैंडल से करेंगे, पास वाली कैंडल, पास से, तब जाकर मार्केट ऐसा फटेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है चलिए ये मान के चलिए हमारा मार्केट है ये और हम इसमें लेवल के पास से कर रहे हैं, लेकिन कब करें। तो देखिए जैसे मान के चलिए लेवल के पास से ये इतनी आई, ठीक है, इतना ये अपना लेवल है और मार्केट इतना पास आया, तो जब इतना ही ऊपर निकल जाएगा तब हम एंट्री कर सकते हैं और तुरंत स्टॉप लॉस डालता हूं मैं, ठीक है। जैसे ये अपना लेवल है, मार्केट यहां से ओपनिंग दिया इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी, तो जब इतना ही ऊपर और निकल जाएगा तब हम एंट्री कर सकते हैं और यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एसएल हंटिंग के बाद मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा, ठीक है, चलती हुई कैंडल में भी, बट एसएल जरूर लगाना। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि पास से ब्रेकआउट है और अगर वहां पर लॉजिकल एसएल है, पॉज किया है, प्रॉपर ट्रेड है, तो वो निकल जाएगा, फिर वो फट जाएगा, फिर वो टाइम स्पेंडिंग नहीं करेगा। जैसे यहीं पर देखिए पॉज लिया है, क्या किया, फट गया है, ठीक है। यहां पर देखेंगे ब्रेकआउट फेलियर के बाद मार्केट क्या किया, पॉज लिया, ब्रेकआउट फेलियर के बाद पॉज लिया, आया, फट गया, ठीक है। सेम साइकोलॉजी, सेम माइंडसेट, सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी है, देखेंगे पॉज लिया है, आया, ब्रेकडाउन के बाद यहां पर फट गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद यहां पर भी देखेंगे, अगर आप ये ब्रेकआउट के बाद देखिए पॉज लिया है, जब पॉज लेकर के पास से देता है तब मार्केट में बड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम, अच्छी रैली आती है। तो एंट्री, अब आप कल से जाकर इस तरीके से ट्रेड मत करना, थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेना, पेपर ट्रेड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत बेकार करती है। क्या, जो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। यहाँ पर पॉज लिया, अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर आपको मैं एक काम दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, कहीं भर की करो, थोड़ा सा तो यार बैक टेस्ट करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ब्रेकआउट फेलियर है, ये ब्रेकआउट फेल, जब इस लेवल को रिकवर किया तब हम इसमें एंट्री करेंगे, क्योंकि एसएल कहाँ पर है, इस लेवल के नीचे, तो हम जैसे इसके नीचे आएगा हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एंट्री कैंडल बता दी, एंट्री के लॉजिक बता दिए किस तरीके से, जब एसएल हंटिंग होगी तब हमें क्या करना है, एंट्री करना है। अब एक वीडियो है जो डाउ जोन थ्योरी और अपना ये फिबोनाची के थ्रू एक प्राइज एक्शन बहुत बढ़िया है, उसको एक्सप्लेन करना है आने वाले दिनों में, तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको वीडियो मिल जाए। और ये वीडियो कैसा लगा सब जरूर बताना, प्रैक्टिस करना, जो चीज़ें समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब जैसे यहीं देखिए इतना अच्छा पॉज लिया है इन्होंने क्या मस्त ब्रेकआउट। अब बताइए इस कैंडल की अगर आप क्लोजिंग पर ट्रेड करने जाते तो वो तो आपका एसएल हिट कर देता और बड़ा एसएल भी खा लेता। लेकिन जब आपको पता है कि मैं तो मार्केट ये इतना नीचे से ओपनिंग हुआ, पास से इतना लेवल के बीच में इतना गैप था, तो जब इतना ऊपर निकल गया यानी यहां पर एंट्री करता, एक अच्छा मोमेंटम, एसएल भी सेफ था और ट्रेड भी अच्छा था। समझ रहे हैं, एसएल भी सेफ था आपका और ट्रेड भी आपका अच्छा था। तो इस साइकोलॉजी के आधार पर मार्केट को आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप मार्केट को ट्रेड करने जा रहे हो, जब आप मार्केट को समझने जा रहे हो, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखकर मार्केट की साइकोलॉजी को समझकर ही ट्रेड करिए, ठीक है। और एंट्री बता दी, ब्रेकआउट की भी, फेक ब्रेकआउट के भी। अब देखिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करता, मैं सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर ट्रेड करूंगा या फिर सपोर्ट के ब्रेकआउट पर ट्रेड करूंगा, फेलियर पर ट्रेड करूंगा या उस तरीके से। अब जैसे यहीं पर देखिए ये एक ब्रेकआउट फेलियर था, पॉज लिया, ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट फेल होता है, पॉज लिया, जैसे ही रिकवर किया आराम से अपन शॉर्ट कर सकते थे, या फिर इन लेवल पर मार्केट आकर पॉज लिया था यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी अपनी डिस्टर्ब ना हो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।